अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो कल जो है वो ईद मिलादुल नबी था, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो विलादत का दिन था, जो कि हम बहुत अकीदत से मनाते हैं। कल जो है वो फ्राइडे था, तो वो गुजर गया और बच्चों की है कि छुट्टी हो गई है, आप सबको पता है। वो पिंक आई के चक्कर में जो है वो उनका थर्सडे भी फ्री था, तो सैटरडे भी मींस फ्राइडे भी जो है वो छुट्टी थी ईद मिलादुन नबी की। तो ये सैटरडे मॉर्निंग कल की वीडियो है। और हुआ ये है कि सुबह जब हम उठे तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कोई नाश्ता ले आए, नाश्ता कर लेते हैं बाहर का। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जब गए हैं बाहर तो वो ले आए थे, यहाँ पर मेरे घर के बिल्कुल करीब ही मिलता है, पूरी चने और हलवा और साथ में पहली दफ़ा मैंने इधर देखा है कि वो अचार के साथ जो है प्याज भी उन्होंने डाले हुए होते हैं। खैर टेस्ट बड़ा अच्छा है। और ये एक पूरी मैं मंगवाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवाती भी नहीं हूँ। बस एक-एक पूरी पर हेड होती है, क्योंकि ज़्यादा मुझे हैवी होता है, बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता होता है एंड बिलीव मी, इसे खाने के बाद ना रात तक आप में कोई और खाना खाने का दिल ही नहीं जाता। ख़ैर एनीवेज़, ये जब सारा मैंने ये मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने आपको बताया ना मैं नहीं मंगवाती। तो बस ये आप देख सकते हैं इतना ही होता है, और मुझे होता है कि बस ये आज जो है ना वो हाथ के हाथ ही ख़त्म हो जाए, ताकि ये कल के लिए शाम के लिए पड़ा ना रहे। और फिर ना इसको सँभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे होता है कि बस ये आए और ख़त्म हो जाए। ख़ैर एनीवेज़, इसको मैंने जो है ना वो टेबल पे सर्व कर दिया था, और बच्चे जो हैं वो मेरे क्योंकि घर में हैं आजकल पिछले 2-3 दिनों से, तो मुझे था कि चलो आज उनको थोड़ा-सा हेवी नाश्ता कराते हैं, वरना वो मोस्टली हमारे घर में कोई पराठे-वराठे नहीं खाता। मोस्टली हम क्या करते हैं कि ब्रेड और जैम और इस टाइप के स्प्रेड्स वग़ैरह ही होते हैं। और चाय जो है, किसी ने मुझे कहा था आपके कप्स बड़े प्यारे होते हैं, और ये कप कहाँ का है? खाड़ी का है? नहीं, ये खाड़ी का कप नहीं है, प्रिंट इसका खाड़ी वाला है, इसीलिए मैंने लिया था ये। आई थिंक मैंने मेट्रो से लिया है, मुझे याद नहीं है। लेकिन ये लोकल जो ग्रोसरी स्टोर होता है ना, मैंने ये वहाँ से ये कप लिया है। तो ये कप जो है ना, इसका प्रिंट क्योंकि था बिल्कुल ही खाड़ी वाला, तो मुझे था कि मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो डाइनिंग है ना, मुझे ट्रेडिशनल डेकोर बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग ये बात जानते हैं, शुरू से जब से 4-5 साल हो गए हैं मुझे व्लॉगिंग करते हुए, 4 साल हो गए मुझे। तो उसमें मुझे ना मैं मोस्टली अपने जो डाइनिंग का स्टफ़ है ना वो खाड़ी से ही लेती हूँ। तो खाड़ी इज़ समथिंग लाइक पाकिस्तानी लुक देता है, पाकिस्तानी ट्रेडिशन शो करता है। तो मुझे जो है ना खाड़ी, नो डाउट अबाउट इट, हद से ज़्यादा पसंद है। खैर एनीवेज़, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 दिन की छुट्टी थी, पिंक आई वाली 1 दिन छुट्टी थी और दूसरे दिन ईद मिलादुल नबी की छुट्टी थी। तो जिस दिन पिंक आई वाली छुट्टी थी, थर्सडे वाले दिन, मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे अल फतेह। और हुआ ये कि मैं आपको आगे दिखाऊँगी क्या वजह थी अल फतेह जाने की। मैंने बहुत सारे डब्बे दे लेने थे फॉर माय पेंट्री, और पेंट्री के लिए, डब्बों के लिए बिलीव मी, मैंने दराज़ छान मारा। और उसके बाद मैंने जितनी वेबसाइट्स देखी ना, तो मुझे मेरे अकॉर्डिंगली डब्बे नहीं मिल रहे थे। एंड डब्बे ऐसी चीज़ होती है ना जो पेंट्री के लिए आप यूज़ करते हैं, जिसमें आप सारी दालें वगैरह डालते हो। सालों चलने वाली चीज़ होती है, तो ड्यूरेबल लेनी चाहिए, और ऐसी लेनी चाहिए जिसका फैशन ओल्ड ना हो। और सबसे दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जो मेरे पुराने डब्बे थे ना वो गोल-गोल थे। और अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या सिचुएशन चल रही थी मेरी पेंट्री में। मतलब ये कि मैंने अपने ना एक पूरी कबर्ड में सारी दालें और इन सारी चीज़ों को रखा हुआ था। असल में जब आप नए घर में शिफ्ट होते हैं ना, तो आपको सारी चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता, मेरी यही स्ट्रैटेजी है कि मैं एक ही दिन में सारे काम नहीं करना चाहती। मुझे होता है कि मैं सुकून-सुकून से, आराम-आराम से अपने हर जगह को, हर कॉर्नर को सही करूँ, डेकोर करूँ, उसको ठीक बनाऊँ। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो अब जो मेरी बारी आई थी घर में सही करने वाली, दैट वाज़ माय पेंट्री, एंड दिस इज़ माय पेंट्री। एंड आप देख सकते हैं कि इसकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप कहेंगे कि इतना बुरा हाल है आपकी पेंट्री का। असल में ये मैंने ठीक की है 2-3 दफ़ा, बट वो समटाइम्स बच्चे जब यूज़ करते हैं ना, तो वो उनका हाथ नहीं ऊपर चढ़ता। मैं तो पहुँच जाती हूँ, और वो ये कि यहाँ जहाँ पर मेरी बेटी का हाथ पहुँचता है वो उसको उधर रख देती है। और ग्रोसरी है कि कुछ काफ़ी चीज़ें ज़्यादा होती हैं और जगह रखने के लिए नहीं होती। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये जो गोल वाले डब्बे होते हैं ना, मैं बिलीव मी इसके बहुत खिलाफ हूँ। ये बिल्कुल इस काबिल नहीं होते कि इसको, मतलब ये कि ये जगह बहुत घेरते हैं, स्टैकेबल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे स्टैकेबल चीज़ चाहिए थी, और मुझे ऐसी चीज़ चाहिए थी कि जिसमें मैं सुकून से जो है ना अपनी को सामान रख सकूं। तो खैर ये मैंने बॉक्सेस जाके फिर अल फतेह में जा, मैं पहले गई थी ग्रीन वैली, वहां पर थे लेकिन वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगी। फिर मैं अल फतेह गई, तो वहां पर मुझे बड़े वाले भी नजर आ गए, और ये जो है ना
सीरियसली बहुत अच्छा डब्बा है, तकरीबन इसमें 7 किलो के बराबर चीज़ आती है। तो मैंने जो है ना इसके और इसके नीचे छोटे-छोटे से आपको नज़र आ रहे होगा टायर भी लगा होता है, ये 3800 समथिंग का था एक। तो मैंने क्या किया, क्योंकि ये बहुत मज़बूत हैं, इस तरह के मेरे पास पहले किचन के फ्रिज के डब्बे भी थे और जो बहुत अरसा चले थे और फिर मैं तंग आ जाती हूँ ना, तो फिर मैं दे देती हूँ। तो ये जो मैंने प्लास्टिक वाले गोल वाले डब्बे मेरे पैंट्री में पड़े थे, ये तो पता नहीं कोई 12-13 साल पुराने थे। तो मुझे था कि अभी बस मैं इनकी जगह अपने लिए नए बॉक्सेस ले लेती हूँ। तो 2 डब्बे मैंने ये सबसे बड़े वाले लिए, तकरीबन ये आप कह सकते हैं 4000 तक का आपको एक पड़ेगा। एक 200 रुपए कम है, तो इसमें 7 लीटर के बराबर चीज़ आती है। और उसके बाद जो मैंने ये 2 लिए हैं, एक मैंने लिया है फॉर आटा और एक मैंने लिया है फॉर चावल। 5 किलो ही मैं लेती हूँ। खैर एनीवेज़ 2 डब्बे मुझे ये वाले मिले, ये सारे एक ही तरह के हैं और ये बहुत अच्छे, ये 1.3 लीटर वाला है और आई थिंक ये वाला डब्बा मुझे याद नहीं है, ये 1200, 1300, 1100 पता नहीं कितने का है ये। तो ये जो है ना इस तरह का मुझे पड़ गया। इसमें ऊपर जो है ना ये खोलने के लिए है। मैं फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मुझे जब सारी बनानी पड़ी थी, 1 घंटे की वीडियो थी और फिर मैंने इसको कट कर दिया था। फिर इसमें मुझे 2 डब्बे ऐसे मिले जो कि 1 केजी से ऊपर का सामान आता था और कुछ में 850 ग्राम आता था। तो मैंने ये सारी सोच समझ के लिए इसलिए क्योंकि मुझे था कि कुछ दालें ऐसी होती हैं जो मैं सिर्फ हाफ केजी लेकर आती हूँ। जैसे चने की दाल हो गई या मूँग की दाल तो खैर हम बिल्कुल भी नहीं लेते। मसूर की दाल, क्योंकि मूँग की दाल हमारे घर में कोई नहीं खाता। और जो कुछ और चीज़ें पड़ी हुई हैं तो वो मुझे ना थोड़ी क्वांटिटी होती है, तो मुझे था कि मैं इसमें रख लेती हूँ। खैर ये सारे डब्बे मैंने जब मैं इसको सारे इनके कागज़-शागज़ हटा दिए, फिर मैंने इनको वॉश किया एंड फिर मैंने वेट किया जब तक ये सूख गए और जब ये अच्छी तरह से सूख गए तो उसके बाद मैंने जो है ना इसमें अपने मसाले तो नहीं, खैर अपनी दालें-शालें डालना शुरू कर दी। तो ये जो 850 ग्राम का था, इसके अंदर सोचिए ये 850 एमएल इसमें लिखा हुआ है और इसमें ये 1 केजी लोबिया पूरी आ गई थी, मतलब क्वांटिटी इज़ लेस देन 1 केजी। खैर उसके बाद ये अच्छा था, इसमें पूरा जो है वो आ गया था मेरा माश की दाल जो होती है, उसके अंदर मैंने मुझे था कि दालों के लिए बेसिकली मेरी पेंट्री में ना मुझे दालों और उनके लिए रखना है, क्योंकि मैं मसाले वगैरह अपनी पेंट्री में नहीं रखती। सारे मसालों को मोस्टली मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज में मैं उनके पैकेट्स रख के तो एक डब्बे में डाल के तो मैं रख देती हूँ, ताकि मेरे फ्रिज में जो है ना वो मेरे जितने मसाले मुझे चाहिए होते हैं मेरे फ्रिज में पड़े होते हैं। क्योंकि यहाँ की गर्मी का आपको पता है कि यहाँ पर कितनी शदीद किस्म की गर्मी पड़ती है और कीड़े पड़ जाते हैं। तो मेरे जो मसाले होते हैं उनमें कीड़े इस तरह नहीं पड़ता। और ये आप देख सकते हैं गोल वाला डब्बा था, ये इतनी जगह घेरता था। दैट वाज़ द मेन रीज़न मुझे था कि चलो इनको मैं कहीं और यूज़ कर लूँ क्योंकि ये नए हैं। बाकी जो कुछ क्रैक भी हो गए थे, बिलीव मी, मेरे कुछ डब्बे जो है जैसे आटे वाला था, वो मेरा दरवाज़ा क्योंकि वो गोल था ना, तो जब मैं उसको नीचे मैंने रखा हुआ था अपने बर्तनों वाली मीन्स जिधर मेरी बड़ी-बड़ी देचकियाँ पड़ी हुई हैं मेरी किचन में, उधर रखा हुआ था, तो वो बड़ा था, तो जब दरवाज़ा लगता था तो वो क्रैक हो गया था। तो मुझे था कि नहीं, अभी मुझे इसको चेंज करना ही करना पड़ेगा। तो और उसको मैंने डिस्कार्ड करना है मुझे और उसको नहीं रखना। तो ये मैंने चावल, जितने भी मेरे पास चावल पड़े हुए थे, वो ये देख सकते हैं, ये गोल वाला डब्बा है, इसके अंदर मैंने चावल रखे हुए थे। इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। मीन्स इसके अंदर हो सकता है मैं कोई और चीज़ भर के रख दूँ क्योंकि ये बिल्कुल ठीक था। लेकिन मेरा जो आटे वाला था ना उसको मुझे था डिस्कार्ड कर दूँगी। और हाँ, एक और अच्छी चीज़ इसके साथ ये थी कि इसके साथ हाफ कप का ये कप भी मिला हुआ है। तो आपने जब इसमें इसे निकालना होता है ना, तो ये कप की मेज़रमेंट इसके अंदर ही है। अच्छा, ये आटा जो था ना मेरे पास तकरीबन कोई 2 किलो के बराबर ये पहले पड़ा हुआ था। ये वाला क्रैक हो गया था, ठीक है? देखिए इसमें क्रैक है, तो मुझे कि मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँ। तो फिर मैंने जो है ना इसको, इसके अंदर जितना भी आटा था उसमें से खाली कर दिया और फिर मैंने एक मिस्टेक कर दी कि मुझे था कि पहले मुझे इसको इस्तेमाल करना चाहिए था, फिर मुझे दूसरा खोलना चाहिए था, बट आई वाज़ सो एक्साइटेड कि नहीं, मुझे इसको खोलना है और मुझे इसके अंदर खाली करना है। तो वो जो है, क्योंकि इसके 2 किलो आटा पहले का मौजूद था और आटा आपको पता है ना वो जगह ज़्यादा घेरता है कंपैरेटिवली किसी और चीज़, भारी चीज़ के। तो वो ये कि फिर ये जितना भर गया, काफ़ी इस थैले में रह गया था। मुझे था कि मैं इसको गूँध लूँगी। लाइक मुझे पराठे-वराठे बनाने हैं बच्चों के लिए, तो आलू के पराठे मेरे बच्चे माँग रहे थे, तो मे बी आई विल बी मेकिंग आफ्टर फ्यू डेज़। तो मुझे था कि चलो फिर मैं इससे आटा गूँध के तो उससे बना लूँगी। तो मैं जितना एडजस्ट हो सकता है आटा, वो मैं इस खाने डब्बे के अंदर जो है वो रख रही हूँ। और इसके बाद इसका जो कप है वो मैंने इसके अंदर रख दिया। सीरियसली आई एम सो हैप्पी फॉर द कप एंड क्वालिटी इन डब्बों की बहुत अच्छी है। मैं दोबारा बता दूँ, ये मैंने अल फतेह से लिया है, अल फतेह बहरिया टाउन। आप अपने घर के आस-पास वाले अल फतेह में जाके देख सकते हैं कि आई थिंक एक ग्रीन वैली में
मुझे नहीं पता, अगर इस्लामाबाद में हाँ, तो वहाँ पर भी अल-फतेह वो इससे बड़ा है, जो मैं जिस अल-फतेह पे मैं गई थी उससे वो वाला अल-फतेह बड़ा था और उसमें बहुत वैरायटी थी। सो मे बी समडे मैं उधर भी जाऊँ। अच्छा, काली दाल हमारे घर में बहुत खाई जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा लेकर आती हूँ। तो ये जो है ना, इन बड़े डब्बों में मैंने फिर एक में काली दाल शामिल कर दी डाल दी थी, और ये जो दूसरा है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये कि ऊपर से ओपन होता है। ये सबसे अच्छी इसकी बात है कि ऊपर से फ्लिप करके ओपन हो जाता है, आपको पूरा डब्बा खोलना नहीं पड़ता। सो खैर, ये मेरे पास एक और डब्बे में जो है ना, ये ज़्यादा बड़ा डब्बा 1.5 लीटर वाला है, तो उसमें प्याज पड़ी हुई थी फ्राई हुई, मैं यूज़ करती हूँ। आप लोग मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं फ्राइड प्याज का, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन बाय। तो ये सारी फ्राइड प्याज जो है ना, इस 1.3 आई थिंक लीटर वाला डब्बा जो है, इसके अंदर सारी की सारी फ्राइड प्याज मैंने रख के इसको दबा दिया, और उसके बाद जो है ना, इसका ढक्कन बंद कर दिया। तो इतनी मुझे खुशी हो रही थी ना, जब आप एक नई चीज़ लेते हो ना अपने किचन के लिए स्पेशली, सो यू आर सो हैप्पी। अच्छा, ये जो है ना डब्बे, ये तकरीबन 2 लीटर वाले डब्बे हैं। ये मैंने क्वेटा से लिए थे। क्वेटा में डी मार्ट है बोलान में, वहां से मैंने लिए थे, और ये मैंने बड़े सस्ते लिए थे। ये जो आपको ये नए वाले डब्बे नजर आ रहे हैं, ये तकरीबन 800, 1000, 1200, 1300 का एक डब्बा है। ये वाले मैंने 400-500 रुपए के लिए थे। अब आई डोंट नो अभी वहां पर होंगे या नहीं होंगे। तो उसके अंदर मैंने पास्ता डाल दी। मुझे था कि एक ही तरह की ना यूनिफॉर्म लुक आए मेरे पेंट्री में। सो खैर, ये जो है ना, ये चावल का आटा है, नहीं ये बेसन है। तो ये जो जितना पड़ा हुआ था, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। तो इससे ये है कि मुझे था कि बेसन भी इसमें आएगा, और ये एयर टाइट है, ठीक है। ये जो मैंने जिसमें से खाली किया है वो डिफरेंट डब्बे थे, तो मुझे था कि चलो उसके अंदर मैं कुछ और डाल दूंगी। और ये जो है एक छोटा सा मेरा एक और डब्बा है, जिसके अंदर मैंने तलाल के पापड़, मेरे घर में पापड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि तलाल जो है वो पापड़ बड़े शौक से खाता है। शाम को उसकी रूटीन है, वो कहता है कि मुझे पापड़ फ्राई करके दो, तो मैं उसको ये पापड़ फ्राई करके देती हूँ। तो खाने पीने में ना थोड़ा सा चूजी है, वो जो उसको पसंद होता है ना, फिर मैं वो जरूर उसको बना के देती हूँ। ये वाले खैर कंटेनर्स मेरे बहुत पुराने हैं, लाइक यू कैन से कि आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने कराची से लिए थे, कहाँ से लिए थे, लेकिन बहुत पुराने। ये 3 का सेट था, अभी तो सिर्फ ये एक ही रह गया। और ये जो है ना, फिर मैंने दोबारा से ये दूसरा डब्बा निकाला, और इसके अंदर आप देख सकते हैं मैं चावल का आटा डाल रही हूँ। चावल का आटा मैं मोस्टली पकौड़ों वगैरह के लिए यूज करती हूँ। तो ये चावल का आटा ये गोल वाले डब्बे में पड़ा हुआ था, मुझे था कि चलो ये भी खाली हो जाएगा। और पेंट्री जो है ना, सीरियसली स्क्वायर, ये जो इस तरह के रेक्टेंगुलर कंटेनर्स होते हैं ना, उससे आपको इतना फायदा हो जाता है, आपकी पेंट्री की जगह बच जाती है बहुत ज्यादा। तो ये अब मैंने इसके अंदर आप देख सकते हैं नमक शामिल कर दिया है, वो भी गोल वाला डब्बा मैंने खाली कर दिया। उसमें मैं रखूंगी, लेकिन वो एक ही तरह का मैं सामने अपने वो जो दूसरी कैबिनेट है वहां पर जब मैं उसको डेकोरेट करना लगूंगी, तब मैं उसमें रखूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एक जगह को आराम आराम से सोच समझ के करूं, क्योंकि इन डब्बों के लिए ना आप कह सकते हैं कि मैं इतना फिरी हूं इन कंटेनर्स के लिए, बार बार डब्बे बोल रही हूँ, ये पेंट्री कंटेनर्स के लिए मैं इतना फिरी हूं, मैंने इतनी रिसर्च की है, इतना ढूंढा है, तब कहीं जाके मिला है। पहले मैं सोच रही थी अली एक्सप्रेस से जिंदगी में पहली दफा शॉपिंग करती हूँ, तो इन्हीं को मंगवा लूंगी, लेकिन उसमें महीना लग रहा था ना। बस लाइक नहीं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। मुझे अपनी पेंट्रीज को ना, आपको मैंने बताया कि मैंने अपने मंथली जो जो काम करने होते हैं ना, उसका एक प्रॉपरली मैंने सेटअप बनाया होता, प्रॉपरली लिखा होता, तो उसमें ये भी शामिल था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया। एज यू ऑल कैन सी कि मेरा पेंट्री जो है वो सेटअप हो गया है। आप लोगों को नजर आ रहा होगा, पीछे जो है वो थोड़े बड़े डब्बे हैं, वो भी मुझे नजर आ रहे हैं कि इसमें काली दाल पड़ी है, एक में प्याज पड़ी है, उसके ऊपर मैंने नमक और साथ में जो है वो रख दिया है व्हाट वी कॉल इट, चावल का आटा। ये है चावल, और उस तरफ जो आपको सफेद डब्बा नजर आ रहा है, मेरा बहुत पुराना डब्बा है, ये मैदे का डब्बा है। और ये ऊपर आपको फिर आटा नजर आ रहा है, बहुत ऊपर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आटा जो है ना, नॉर्मली हम नान ले आते हैं, तो आटा मैं कभी कभी यूज करती हूँ। फिर ये आप देख सकते हैं तलाल के पापड़ है, पीछे ओट्स पड़े हैं, फिर ये डिफरेंट चीजें हैं जो कि एक ही तरह के मेरे कंटेनर्स में पड़ी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेंट्री मेरी सेट हो गई थी। और आप देख सकते हैं मैंने कितना कचरा फेंका है, कितना मैंने डिक्लटर किया है। सारे ये डब्बे वो थे कि जो मुझे जरूरत नहीं थी, टूट गए थे, क्रैक्स आ गई थी, वो मैंने निकाल के, तो यू कैन से कि मैंने रख दिए थे। इस तरह से जब आप एक एक कॉर्नर को साफ करते हो ना, और एक एक कॉर्नर को ऑर्गेनाइज करते हैं, देखिए घर एक साथ नहीं बनता, घर को बनाने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मैंने अपने हर जगह की प्लानिंग की हुई है।
कि मुझे इस तरह से रखना है, इसको इस तरह से रखना है और इसको किस तरह से करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो बकेट लिस्ट में पेंट्री थी वो मेरी आज हो गई है। और अब ये है शाम का टाइम और मैं बना रही थी बिरयानी। एंड एज़ यू ऑल नो बिरयानी की रेसिपी मैंने कई दफ़ा आपके साथ शेयर की है, इसलिए मैं आज शेयर नहीं करने वाली। बस ये मेरे बेटे की क्योंकि फ़ेवरेट है और मुझे था कि चलो आज मैं उसके लिए उसकी फ़ेवरेट चीज़ बना लेती हूँ, बिरयानी। सो ख़ैर ये था मेरा आज का जो है व्लॉग। और ये जो आलू है ना, इसको मैंने रेड कलर फूड कलर डाल के बॉयला था, तो ये बड़े प्यारे लगते बिरयानी में। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरी पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।